श्री साई सचरित्र अध्याय 10। श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पट्टिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, नानावली सुगम पद। प्रारंभ। श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है, क्षण क्षण इस साधना के आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देव देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु है। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भवसागर से निश्चय ही मुक्त हो प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांस या दर्शनार्थ पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव और ही देखकर उन्हें ज्ञान और पारमान की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठक गण सुने। श्री साई बाबा किस प्रकार रहते थे, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ी लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन के हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी सिद्धिया में मस्जिद की बिल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी। जो फटी चिंदियाँ तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्ते के 4 कोनों पर दीपक रात्रि भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा की किस प्रकार के तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलशल लोग इस रहस्यमय घटना के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ तुरंत ही बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साई बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वो आस्तिक रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत थे प्रतीत होते थे। वे भीतर से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझने हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते थे तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहते। उनका जीवन ही इस प्रकार था कि अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान पर परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। एक अपरिमित, अत्यंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत, उसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साई बाबा में अभिभूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने साई बाबा को केवल मनुष्य का सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या है।
श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मतिथि का ठीक ठीक पता किस को भी नहीं है, तो वो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले पहल बाबा शिरडी में आए थे तो इस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के स्थान पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम सब कह सकते हैं कि उनकी जन्मतिथि सन 1848 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608-1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य पर्याप्त सीमा तक सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों के वैमनस्य बढ़ गया और इस दूर करने के लिए श्री साई बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों को दोनों जातियों एकता साथ कर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार बनो। राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राणघातक की आदि बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग्य वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। अष्टदश पुराणवेषु व्यास वचनदेयम परोपकार पुण्याय पाप परपीडाय परहित सरिहस धर्म नहीं भाई परपीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसी। संक्षेप में यही श्री साई बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करतला लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्य के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी समाप्ति का शोषण करते फिरते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साई बाबा से धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित भी छू भी नहीं सकी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने वे उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का हास्य शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो वे हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साई बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन का त्रिकाली घटनाओं का पूरा विवरण कर देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे। वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साई बाबा की ईश्वर रूप से उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, वाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साई बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते नहीं थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है, वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी
तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता नहीं थी, परंतु उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण की यथार्थ दर्शन का रसिकता का अनुभव करते हैं। सर्वसाधारण इन लौकिक गीतों का बड़ी आवश्यक है। शायद भविष्य में बाबा की कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीत संग्रह कार्य अपने हाथ में लेकर इन गीतों का साई लीला पत्रिका में या पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दें। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं तथा एक कीर्ति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य और उदारता। श्री साई बाबा में भी ये सब गुण विद्वान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा दया बड़ी ही विचित्र थी। वे भक्तों के स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसा जान पाता। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते थे कि जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती है। उनमें से यहाँ एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते थे, दासनुसार मैं तुम्हारी तूर्णी हूँ। तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे सांत्वना मिली। यह तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। किसी विनम्रता में यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से श्री साई बाबा की महानता और आँच पहुँची है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ और इसके प्रायश्चित स्वरूप में साई नाम का कीर्तन तथा जप किया करता हूँ। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा में कोई स्वाद न था। न नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वे निस्वार्थ मुक्ति और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। नानावल्ली। शिरडी में नानावल्ली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। यह बाबा के सब कार्यों को देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहाँ से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और तब नानावल्ली वहाँ विराजमान हो गया। थोड़े ही समय वहाँ बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। बाबा पुनरासन पर बैठ गए। यह देखकर नानावल्ली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहाँ से उठाए जाने के कारण बाबा के किंचित मात्र की अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पथ। संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम। यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुरुष के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारणता, बुद्धिमान और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्रणाली से नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई यही स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचांगी तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। मन का कार्य विचार करना बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन लगेगा और यदि उसे गुरु का अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक साई श्री महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं। यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साई का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण उतना कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं का, जिनका वर्णन और ऊपर किया जा चुका है। ये कथाएं संसारिक भय ही निर्मूल्य
कर आध्यात्मिक पथ का आरूढ़ करती है। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में ही लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब सब यह निश्चित कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल यह है कि ईश्वर कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचाव एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलने हो जाता है, जो कि चैतन्य घन और आत्माधिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाते हो, पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही श्री साईं बाबा का चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे सच्चिदानंद श्री साई महाराज के चरणा कमलों में मेरा बार बार नमस्कार है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवतु।